बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई और हक़ाइक़ पर मबनी वीडियो के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। नाज़रीन, जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने 27 अक्टूबर से इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए आज़ादी मार्च का ऐलान कर रखा है, जिसके लिए उन्हें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून समेत अपोजिशन की तमाम छोटी बड़ी जमातों की हिमायत भी हासिल है। कुछ उलामा और दीनी मदारिस अलबत्ता उनके मार्च में शिरकत से इनकारी हैं। मौलाना इमरान खान को जाली वजीर आजम और हुकूमत को नाजायज और नादीदा कुव्वतों की सिलेक्टेड करार देकर इस्तीफा मांग रहे हैं। रद्द अमल में हुकूमती लोग भी मौलाना पर निश्तर जनी कर रहे हैं। कोई उन्हें बतौर चेयरमैन कश्मीर कमेटी 40 लाख की लस्सी डकारने का ताना देता है, तो कोई वुज़रा कॉलोनी के बंगले से दूरी का दर्द छेड़ कर जख्म कुरेदता है। खुद इमरान खान डीजल के बगैर असेंबली चलाने वाला जुमला कसकर जलती पर डीजल डालते रहते हैं। मुझे पता है कि ये पहली असेंबली है जो डीजल के बगैर चल रही है। मुआवनी इत्तलात फिरदौस आशिक अवान तो मौलाना को हलवे की प्लेट के पीछे भागने वाला करार दे चुकी हैं। मौलाना के बदख्वाह ये इल्जाम भी धरते हैं कि वो मुस्तकिल इक़्तिदार से वाबस्ता चले आए हैं और अब इक़्तिदार से जुदाई उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। क्या वाकई ही मौलाना फजलुर रहमान इक़्तिदार की गुलाम गर्दशों के मुस्तकिल मकीन रहे हैं? इस हवाले से हक़ाइक़ क्या हैं? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू है। नाज़रीन, आगे बढ़ने से कबल इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल हक़ाइक़ को जरूर सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, देवबंद मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले मौलाना फजलुर रहमान जमीयत उलमा इस्लाम के साबिक़ सरबराह और साबिक़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुफ्ती महमूद के साहबजादे हैं। मजहबी असर व रसूख की वजह से उनकी जमात खैबर पख्तूनख्वा में हमेशा मकबूल रही। 19 जून 1953 को जिला डेरा इस्माइल खान के इलाके अब्दुल खेल में पैदा होने वाले फजलुर रहमान ने जामिया पेशावर और मिस्र की जामियातुल ज़हर से तालीम पाई। सियासत खून में शामिल थी, ताहम अमली सियासत में कदम 14 अक्टूबर 1980 को अपने वालिद की वफात के बाद रखा और JUI के सेक्रेटरी जनरल बने। 1988 में आमिर जनरल ज़ियाउल हक के खिलाफ बहाली जमहूरियत की तहरीक में हिस्सा लिया और 2 साल जेल भी काटी। 16 नवंबर 1988 के इंतखाबात के नतीजे में बेनजीर भुट्टो वज़ीर आज़म बनी तो फजलुर रहमान भी पहली बार कौमी असम्बली में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अफगान तालिबान के साथ ताल्लुकात बना लिए। मौलाना की जमात बादअज़ां इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद यानी IJI का हिस्सा बनी। 1980 में बेनजीर हुकूमत खत्म हुई तो 24 अक्टूबर को होने वाले इलेक्शन जीतकर नवाज शरीफ पहली बार वजीर आजम बने, लेकिन फजलुर रहमान डेरा इस्माइल खान से अपनी ही सीट हार गए। 1993 के इलेक्शन में मौलाना इस्लामी जमहूरी महाज के टिकट पर इलेक्शन लड़कर असेंबली पहुंचे और बेनजीर भुट्टो की दूसरी हुकूमत में खारजा अमूर कमेटी के सरबराह बने। 1997 में नवाज शरीफ बरसरे इख्तदार आए, लेकिन इस बार भी फजलुर रहमान अपनी सीट न जीत सके। 1999 में मुल्क आमरीयत की जद में आ गया। अमरीका की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को शामिल करने पर फजलुर रहमान आमिर जनरल मुशर्रफ के सख्त तरीन नाकिद बनकर उभरे। उन पर मुकदमात कायम हुए और नजरबंद भी किया गया। सन 2002 में आमरीयत के साए में इलेक्शन हुए तो मौलाना ने जमाते इस्लामी के साथ मिलकर मुत्तहिदा मजलिस अमल बनाई और 2 सीटों पर फतह हासिल की। वो वजीर आजम के उम्मीदवार थे, ताहम मुशर्रफ ने पहले जमाली, फिर चौधरी शुजाअत हुसैन और फिर अमरीका से दरामद करदा शौकत अजीज को वजीर आजम बना दिया और मौलाना को 2004 से 2007 तक अपोजिशन लीडर की सीट पर इत्तफा करना पड़ा। नाज़रीन, 2007 में मौलाना ने अमरीकी सफीर एन पीटरसन को डिनर पर बुलाया और वजीर आजम बनवाने के लिए अमरीकी हिमायत की दरखास्त भी की। फरवरी 2008 का इलेक्शन जीतकर मौलाना असेंबली पहुंचे तो जरदारी हुकूमत ने उन्हें सितंबर 2008 में मशहूर जमाना कश्मीर कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया। 2013 में नवाज शरीफ वजीर आजम बने तो मौलाना को एक बार फिर चेयरमैन कश्मीर कमेटी के ओहदा जलीला से नवाजा गया, बल्कि उनका दर्जा भी विफाकी वजीर के बराबर कर दिया गया। पैनामा केस में नाअहल होकर जुलाई 2017 में नवाज शरीफ जेल गए तो शाहिद खाकान अब्बासी वजीर आजम बने तो उन्होंने भी मौलाना को चेयरमैन कश्मीर कमेटी बरकरार रखा। यूं 2008 से लेकर 2018 तक मुसलसल मौलाना 10 साल कश्मीर कमेटी के सरबराह रहे और मुखालिफिन के बकौल 10 सालों में कश्मीर के लिए तो क्या कुछ करना था, उल्टा लाखों की लस्सी डकार कर कौमी खजाने को कंगला करने में साबिक हुकूमतों का हाथ भी बटाया। जुलाई 2018 के इलेक्शन में मौलाना फजलुर रहमान ने मुत्तहिदा मजलिस अमल के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ा और NA 38 और NA 39 से दोनों सीटें हार गए। अगस्त 2018 में मुल्क का सदर चुनने की बारी आई तो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मौलाना के साथ हाथ कर दिया। पहले उन्हें मुतफिका सदारती उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा, बाद अज़ां पीपल्स पार्टी ने एतजाज हसन और नून लीग ने शहबाज शरीफ को मैदान में उतार दिया। यूं मौलाना को सुबकी का सामना करना पड़ा। मौलाना अब वजीर आजम इमरान खान के इस्तीफे से कम पर बात करने को तैयार ही नहीं। वो वक्तन फवक्तन एस्टेब्लिशमेंट के भी लत्ते लेते रहते हैं। आइंदा चंद हफ्ते मुल्की सियासत के साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान के सियासी मुस्तकबिल के लिए भी इंतहाई फैसला कुन साबित
ثابت ہونے والے ہیں۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور غیر جانبدار تجزیوں، تبصروں اور معلومات کے لیے حقائق کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔